लिखा हुआ स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी ने किया। True, true. Yeah. All ideas खुद को बुलंद करो। Thank you. Yeah, thank you, sir. Ms. Pranjal, I think you can. Yeah, sir. Shankar ji has one question. Yeah. Jai Gurudev, sir. Jai Gurudev. Gurudev, one of the previous classes we spoke about learning to chant Ram Raksha. Is that plan still on? I'm just curious. Yeah, I think the plan should be on, but Pranjal ji will be able to confirm. Thank you. I think somewhere we need to teach people Ram Raksha. लेकिन राम रक्षा सीखना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आजकल YouTube पे हैं, बहुत सारी जगह पे हैं. There are lyrics, there are people we have to sing after them. बहुत सही है, लेकिन फिर भी अगर प्रांजल जी करना चाहते हैं तो I'll be very happy. A lot of people can learn. एक मेरे ख्याल से 7 दिन में आ जाएगा पूरी तरह से. 7 days should be good enough training. 1 घंटे का. It is more of a sangha learning together. It is more of having a sangha to learn together. Nothing. Thank you. Anjal, I think you should consider this teaching Ram. Okay, sir. Okay, sir. When many people would like to chant, but don't know how to go about it. Okay, sir. Yeah. Ital Sata also want to learn. So those students are either at ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं. 3 ओंकार करते हैं सर और फिर स्टार्ट करते हैं. 3 ओंकार के साथ. जय गुरुदेव. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त की जय. जय गुरुदेव. के आज के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है. एक छोटे से राम भजन से हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. राम 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 नाम तारकम, राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम, शंकरादि सेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम, 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 राम 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 नाम तारकम, राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम, आंजनेय जीवनाम राजमंत्र रूपकम, आंजनेय जीवनाम राजमंत्र रूपकम, आंजनेय जीवनाम राजमंत्र रूपकम, आंजनेय जीवनाम राजमंत्र रूपकम, राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम,
रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अथ ध्यानम श्लोक से राम रक्षा की शुरुआत होती है। भगवान शंकर ने खुद बुधकौशिक ऋषियों को जो साक्षात्कार के माध्यम से राम के बारे में बताया, वो आज हम सब लोग राम रक्षा नाम से पठन करते हैं। पहला श्लोक है हमारा ध्यानम श्लोक। ध्यान श्लोक में जहां पे बद्ध पद्मासन स्थिति में प्रभु रामचंद्र बहुत बड़ी तपस्या में बैठे हैं और बहुत साल से, बहुत देर से बैठे हैं। इसके वजह उनकी जटाएं जो है वो भी बढ़ गई है और मानो सुंदर अलंकार है वैसी वो जटाएं दिख रही है। ये परम तेजस्वी, परम तपस्वी रूप का ध्यान करके जो आजानुबाहु है उसकी मूर्ति का स्मरण करके राम रक्षा की शुरुआत होती है। राम रक्षा का जो ध्यानम श्लोक है उसमें जो वर्णन किया है वो उस मूर्ति का स्वरूप अभी स्क्रीन पर दिखाया है। तो इस मूर्ति का ध्यान करके फिर राम रक्षा की आगे शुरुआत होती है। राम रक्षा के पहले ही श्लोक में, राम रक्षा ध्यानम का श्लोक पूर्ण होने के बाद जो पहला ही श्लोक है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। ध्यान श्लोक पूर्ण होने के बाद पहले ही श्लोक में राम रक्षा पठन का और राम रक्षा पठन क्यों करनी है उसका अर्थ भी बताया गया है, क्या उद्दिष्ट है, क्या हासिल करना चाहते हैं। और उसमें वो कहते हैं बुधकौशिक ऋषि, महापातक नाशन। महापातक कौन सा है? मैं केवल एक शरीर हूं, ये जो मेरी गलतफहमी, ये जो मेरा अज्ञान है, वो अज्ञान दूर हो जाए, वो मिट जाए, मैं उससे हट जाऊं। इसके लिए ये राम रक्षा का पठन हर साधक को करना है। और ये उद्दिष्ट बताने के बाद फिर राम रक्षा, बहुत लोग कहते हैं कि जो स्तोत्र भी है, मंत्र भी है और कवच भी है, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण भाग है राम रक्षा कवच का, वो राम रक्षा कवच के महत्वपूर्ण 5.5 श्लोक आते हैं। शिरो में राघव पातु से लेकर पातु रामो खिलम वपु, ये वो 5.5 श्लोक है जिसमें राम रक्षा, राम हमारी रक्षा करे और हमारे हर बॉडी पार्ट की, हमारे हर जो अवयव है उसकी रक्षा करे, उसके बारे में कहा गया है। राम के अलग अलग रूपों की योजना करके, अलग अलग विशेषणों की योजना करके वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का कैसे रक्षण करे, इसके बारे में ये रक्षा कवच बताता है। पर अगर हम रक्षा कवच का सारा सीक्वेंस देखें तो रक्षा कवच का सारा सीक्वेंस हमें रामायण की पूरी कहानी, रामायण की पूरी कथा याद दिलाता है। मतलब शिरो में राघव पातु, राघव कुल में जन्म लेना, भालम दशरथात्मज, दशरथ और कौशल्या का पुत्र होना, यहां से रामायण की, राम कथा की शुरुआत राम रक्षा में बताई गई है। जन्म होने के बाद वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषियों से प्रभु श्री राम ने अपनी शिक्षा की और विश्वामित्र ऋषि ने उनको बहुत ग्रंथों का, बहुत सारे वचनों का और बहुत सारी विद्याओं का ग्रहण करवाया। जिनके सौमित्र मतलब लक्ष्मण और भरत ऐसे भ्राता थे, वो श्री राम को विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ का संरक्षण करने के लिए अपने साथ वो लेके गए। यज्ञ का संरक्षण तो उन्होंने किया और जो घनघोर तपश्चर्या की, जो सारी विद्याएं, अस्त्र, दिव्य युद्ध प्राप्त किए, और ये सब होने के बाद विश्वामित्र ऋषि ने प्रभु राम को सीता के स्वयंवर में वो लेके गए। सीता के स्वयंवर की अद्भुत कहानी तो हम सब लोगों को याद है।
भुजौ भग्नेश कार्मुकः, जहां शिवधनुष्य को प्रत्यंचा प्रभु राम ने चढ़ाई बहुत सहजता से। रावण भी जो शिवधनुष्य नहीं उठा पाया था, वो शिवधनुष्य प्रभु श्री राम ने, क्योंकि बहुत सारी तपस्या उन्होंने की थी और विश्वामित्र ऋषि के आशीर्वाद प्राप्त किए थे, उसकी वजह से वो शिवधनुष्य बहुत ही सहजता से उन्होंने उठाया और शिवधनुष्य भग्न हो गया। शिवधनुष्य भग्न होने के बाद, जैसा कि स्वयंवर में तय था, माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ माता सीता का विवाह संपन्न हो गया। जैसे ही ये कहानी दूर दूर तक पहुंची, शिवधनुष का भग्न हो चुकना ये भी सब लोगों को पता चला, और ये परशुराम को भी पता चला। भगवान परशुराम भी इससे दूर नहीं रहे। भगवान परशुराम को वो समझने के बाद कि शिवधनुष्य का किसी ने भंग किया है, वो बहुत क्रोधित हुए, बहुत उनको गुस्सा आया, और वो उन्होंने शपथ ली कि जिसने भी ये कार्य किया है मैं उसका विनाश कर दूंगा। और ऐसा कहते हैं कि भगवान परशुराम श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए सामने आए, परंतु श्री राम ने, जो एक प्रेम का और करुणा का स्वरूप है, उन्होंने जामदग्नजित, जमदग्नि का पुत्र परशुराम, इनका हृदय परिवर्तन किया। हृदयम जामदग्नजित। परशुराम जी को पता चला कि ये भी तो विष्णु के ही अवतार है। परशुराम जी ने उनका अवतार समाप्ति वहां की। सीता और प्रभु राम का विवाह संपन्न होने के बाद वापस वो आए, पर तब तक यहाँ कौशल्या ने, तब तक यहाँ कैकेयी ने प्रभु राम के लिए एक कुछ और ही रचा था। कैकेयी ने जो वर मांगे थे वो दशरथ को देने पड़े, और इसकी वजह से प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। वनवास जाने के बाद बहुत असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण भी किया, और उनमें से एक महत्वपूर्ण असुर था जो खर, और खर का भी उन्होंने विध्वंस किया, और बाद में रावण ने सीता का हरण किया। सीता का हरण करने के बाद अभी जो पर्पस था, जिस उद्देश्य से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो कार्य सिद्धि के लिए रावण तक पहुंचना तो था, पर पहुंचे कैसे? और इसमें महत्वपूर्ण पहला जो साथ दिया वो जाम्बुवन ने, जाम्बवदाश्रय। सुग्रीव का भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। उसने सारी वानर सेना इकट्ठा की, पर वाली का मृत्यु होने के बाद सुग्रीव मानो भूल गया कि उसने प्रभु राम के प्रति कुछ एक प्रतिज्ञा ली है, कुछ एक आश्वासन दिया है। तो लक्ष्मण ने और हनुमान ने उसको याद दिलाया कि तूने तो प्रतिज्ञा ली है कि आप प्रभु राम को रावण का संहार करके सीता मैया को वापस लेने के लिए उनका साथ दोगे। तो इसलिए सुग्रीव ने, जैसे बोलते कटी पातु, कंबर कस ली, और उसने कहा कि नहीं, अभी यही मेरा मिशन है, अभी यही मेरा ध्येय है। और सारी वानर सेना इकट्ठा करके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हनुमान जी भी थे, उनको साथ में लेकर रावण की खोज में, सीता मैया की खोज में वो निकल पड़े। अब पता चल गया कि रावण तो है उस पार लंका में, बीच में है बहुत बड़ा समुद्र। हनुमान गए, जाम्बुवंत ने हनुमान को याद दिलाया कि आप में वो हुनर है, आप में वो ताकत है। हनुमान गया, सीता मैया को अंगूठी दिखाई, और सीता मैया को ये विश्वास दिलाया कि प्रभु राम उनको वापस लेकर जाने के लिए और रावण का संहार करने के लिए आ रहे हैं। पर अभी सभी सेना को कैसे ले जाए, और इसके लिए सेतु का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे जानुनी सेतु कृतपातु पर आते हैं। सेतु का निर्माण किया गया, और फिर सेतु पार करके राम, सारी वानर सेना लंका में दाखिल हुई, और अंत में दशमुखांत कहा, रावण का संहार वध गया। वहां पे एक राम राज्य बिठाने के लिए, एक सुराज्य बिठाने के लिए विभीषण को वहां पे रखा गया, और वहां पे राजा उसका घोषित किया गया। तो अगर हम ये कवच के जो श्लोक है, 5.5 श्लोक, उसका अगर अभ्यास करते तो उसमें हमें दिखाई देगा, उसमें हमें समझ जाएगा कि ये सारी राम कथा सिक्वेंशियली ये सारे श्लोकों में आती है। ये जो 5.5 श्लोक है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक हमें लगता है वो मैं आप सब लोगों के सामने करना चाहता हूँ। हम सारे रेकी साधक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 5.5 श्लोक के बीच जो श्लोक आ रहा है, एकदम मध्य श्लोक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। और वो श्लोक है, करौ सीता पति पातु हृदयम जामदग्नजित। हम सारे ऋषि साधक हैं,
अगर हम राम रक्षा और रेकी दोनों को साथ अगर हम राम रक्षा और रेकी दोनों को साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमें स्वाभाविक रीत्या इसका जो अर्थ यहाँ पे है वो समझ में आएगा। राम रक्षा की शुरुआत में सब लोग जो राम रक्षा का पठन करते हैं उनको पता होगा कि एक जगह पे कहा गया है सीता शक्ति ही, मतलब सीता यही शक्ति है। और यहाँ पे क्या कहा है, जो हमारे कवच के श्लोक है उसमें कह रहे हैं करौ सीता पतिः पातु। वो जो सीता शक्ति है उसका संचार वो अभी हमारे हाथ तक पहुंच गई है। हम सारे रेकी साधक है। रेकी के लिए अपने हाथ कितने इंपॉर्टेंट है वो हम सब लोग जानते हैं। हाथ में एक बार वो शक्ति आ गई, एक बार वो ताकत आ गई तो क्या नहीं हो सकता। और उसका प्रमाण, उसका उत्तर उसी श्लोक में आगे दिया गया है। हृदयम जामदग्नजित। एक बार वो सीता शक्ति, एक बार वो रेकी की शक्ति ताकत हाथ में आ गई तो क्या पॉसिबल नहीं, क्या शक्य है, क्या अशक्य है। परशुराम जो क्रोधित है, जो बहुत नाराज है, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। हम सब लोगों को गुरुजी ने दशावतार सिखाए हैं और हम सब लोग अब ये जानते हैं कि ये दशावतार भगवान विष्णु के अवतार नहीं पर खुद हमारे मनुष्य की अलग अलग अवतार है। मणिपुर चक्र जो हमारे भड़क भावना का स्थान है, उसके ऊपर का चक्र है वो हार्ट चक्र, जो हम कह सकते हैं कि हार्ट एनर्जी, रेकी एनर्जी और प्रभु श्री राम का स्थान है। रेकी सीखने के पहले जो भड़क भावनाएं थी, जो सारे षड्रिपु थे, धीरे धीरे करके जब रेकी लेते हैं तब उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। हम में से बहुत सारे लोगों ने रेकी के माध्यम से हमारे खुद के जीवन में आया हुआ परिवर्तन देखा है और मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो श्लोक है करौ सीता पतिः पातु हृदयम जामदग्नजित, बिल्कुल बीचों बीच आता है। सारा अगर आप कवच भी देखो तो उसके बिल्कुल बीचों बीच आता है, वो भी हार्ट है। मतलब इफ कवच इज हार्ट ऑफ राम रक्षा, दिस पर्टिकुलर श्लोक इज हार्ट ऑफ कवच, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें और भी एक खासियत है, अगर हम देखें और उसकी तुलना दोबारा रेकी सेमिनार में जो हमें सिखाया गया उसके साथ करें तो रेकी टीचर हमें हमेशा ये बताते हैं, सर ने हमें हमेशा ये बताया है कि रेकी का प्रवाह कैसे आता है। फॉर आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एज ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव, वो रेकी का प्रवाह जिस तरीके से आता है सिर से लेकर पांव तक, उसी सीक्वेंस में, उसी फैशन में आप देखोगे कि ये सारा कवच दिया गया है। तो यह कवच दूसरा तीसरा कोई नहीं, यह कवच रेकी ही है और शरीर शुद्धि ये कवच से, और कवच का यह मूल उद्देश्य है। राम रक्षा करे, किस लिए रक्षा करे? अगर वो शुद्ध ही नहीं है तो रक्षा करके फायदा क्या, रक्षा करके उपयोग क्या? और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कवच है वो सारा शरीर शुद्धि का वर्णन दिया गया है। और ऐसी राम रक्षा पढ़ते पढ़ते अगर हम आगे चले जाते हैं तो 14वें श्लोक में वर्णन आता है कि ये जो कवच है इसका नाम है वज्र पंजर कवच। वज्र पंजर कवच में शरीर के एक एक अवयवों को, एक एक हिस्से की रक्षा प्रभु श्री राम करे, और प्रभु श्री राम का जो अलग अलग नाता, अलग अलग रामायण के कैरेक्टर से, उनका एकदम सही से इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कहा गया कि वो रक्षण है। पर सवाल ये है कि राम क्यों रक्षा करे? राम रक्षा का जो मीनिंग बहुत बार कहा जाता है कि ये कवच राम रक्षा का हार्ट है, राम रक्षा पढ़ने से प्रभु श्री राम हमारी रक्षा करते हैं। पर सवाल यह है कि वो हमारी रक्षा क्यों करे? क्या हमारा आचरण वैसा है कि हमारी रक्षा प्रभु श्री राम करे? क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु श्री राम को ऐसा लगे कि इनकी रक्षा करनी चाहिए? मतलब 1 मिनट के लिए राम कथा में ही अगर हम जाए तो ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को उनके साथ आने को कहा, दशरथ को रिक्वेस्ट की, दशरथ को बोला कि राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजो। किस लिए भेजो? विश्वामित्र ऋषि ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को भेजो, पर वो जो यज्ञ कर रहे थे, जो यज्ञ कर रहे थे जिससे सारे मानव का कल्याण होने वाला था, और वो यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे थे, तो वो यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण हमारे साथ आए। तो राम रक्षा का जो साधक है, राम रक्षा का जो पठन कर रहा है, हम सभी लोगों को यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा इसलिए
कि ये शरीर शुद्धि के जो सारे श्लोक है उसका मतलब यह है, उसका उद्देश्य यह है कि हम भी उसी तरह से शरीर शुद्धि करके अच्छा कार्य सत्कृत्य करें। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ये राम क्यों रक्षा करे, तो ये रक्षा क्यों करे, इसका जवाब भी, उसका आंसर भी राम रक्षा में ही बाद के श्लोक में दिया गया है। कवच के ये जो 5.5 श्लोक है वो खत्म होने के बाद, और ये कवच वज्रपंजर कवच है ऐसा कहने के बाद बहुत विलक्षण योजना बुधकौशिक ऋषि ने यहां की है। वज्रपंजर कवच के बारे में बोलने के बाद बुधकौशिक ऋषि यहां 3 श्लोक बताते हैं। वो 3 श्लोक क्या है? तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णा जिनांबरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहंतारौ त्रायेताम्नो रघुत्तम। ये जो 3 श्लोक है आफ्टर कंप्लीटिंग द कवच, दे आर द नैरेटिव्स ऑफ राम एंड लक्ष्मण इन वनवास। राम और लक्ष्मण के संस्कृत द्विवचन की यहाँ योजना की गई है। तरुणौ, रूपसंपन्नौ, सुकुमारो, महाबलौ। तो ये राम और लक्ष्मण के तापसी तपस्वी जीवन के श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब बुधकौशिक ऋषि राम रक्षा के माध्यम द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि शरीर का रक्षण तो राम करेंगे, इसलिए करेंगे कि हम भी उस राह पर, जिस राह पर राम और लक्ष्मण चले, वो साधना की राह पर चले, सत्कृत्य और सदाचार की राह पर चले, इसलिए वो हमारा संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। यहां पे भी दोबारा जो रेफरेंस आता है वो सुकृत वर्सेस दुष्कृत का आता है। कृत मतलब कृत्य, जो भी कृत्य घटता है वो कहते हैं मेरे हाथ से ये गलत कृत्य हो गया। सत्कर्म भी होता है, वो भी हाथ से ही होता है। एक बार रेकी विद्या हाथ में आ गई, एक बार रेकी विद्या ग्रहण कर ली, तो इसके बाद जो भी कृत्य होगा, जो भी क्रिया होगी, वो सत्कृत्य की तरफ ही हमें लेके जाएगी। तो रामरक्षा कवच जो इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद वाले जो श्लोक है वो हमें मैसेज देते हैं, डायरेक्ट संदेश देते हैं कि हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण कैसा चाहिए कि उसकी वजह से प्रभु श्री राम हमारी रक्षा करें। और इसलिए पहले ही 3 श्लोक में राम कवच के बाद राम और लक्ष्मण के तपस्वी रूपों का वर्णन किया गया है, जिससे प्रेरणा लेकर हम भी उस जैसी साधना के तरफ आगे बढ़े। और इस बार इस तरह से ये जब साधना शुरू हो जाती है, इस तरह साधक ये साधना के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, चलने लगता है, तब अगले ही श्लोक में उसको प्रॉमिस दिया गया है, उसको गारंटी दी गई है कि यस, इफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू वॉक ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ, देन डेफिनेटली राम एंड लक्ष्मण आर गोइंग टू हेल्प यू, आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। ऐसा कहा जाता है कि हमारी साधना में हमें जितना इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट डिवाइन को रहता है। तो हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो डिवाइन 2 कदम हमारे साथ आगे चलता है। और जब यह साधना की मार्ग पर हम चलने लगते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो इमीडिएटली बुधकौशिक ऋषि, भगवान शंकर ने जो प्रॉमिस दिया है, राम और लक्ष्मण आपकी सहायता करने के लिए, रक्षण करने के लिए आएंगे। और वो श्लोक आता है, आतसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुग निशंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छता। तो हम अगर साधना की मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा आचरण अगर अच्छा है, हम चित्त शुद्धि की ओर अगर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों हमारी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। तब ये वज्रपंजर कवच हमारे काम आने वाला है। और ये जो रक्षण करने के लिए राम और लक्ष्मण हमारी आ रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर वर्णन है जो राम रक्षा में दिया है। हम सब स्वामी भक्त हैं, तो इसलिए स्वामी का भी जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सब लोगों को इमीडिएटली वो ध्यान में आएगा, भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी आहे। कोई भी कार्य करने के लिए, कोई मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई बीमार है, कोई किसी दुविधा में है,
तो सडनली हमें वो याद आता है कि स्वामी का है वचन, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी है, मतलब स्वामी कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की क्या आवश्यकता है। और उसी अंदाज में, उसी तरीके से यहाँ राम लक्ष्मण हमारे साथ है। अगर हम 1 मिनट के लिए ऐसी कल्पना करें कि सच में राम और लक्ष्मण दाई और बाई तरफ खड़े हैं, तो कितना प्रोटेक्टिव और कितना आनंदमय वो वातावरण हो सकता है। तो यही वातावरण बुध कौशिक और ऋषि वो साधक को दिखा रहे हैं कि जो साधना की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वज्रपंजर कवच में शरीर के सारे अवयवों की सुरक्षा के बारे में तो बोला गया, शरीर से तो शुरुआत है, पर जो महापातक नाशनम जो बात कही गई है कि आई एम नॉट द बॉडी, ये समझने के लिए चित्त शुद्धि होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए राम रक्षा के जो अगले 2 श्लोक है, सन्नद्ध कवची खड़गी, वो जो 2 श्लोक है 21 एंड 22, दे आर रिक्वेस्टिंग द राम। उसमें राम को प्रार्थना की गई है कि शरीर की तो शुद्धि हो गई, शरीर का तो संरक्षण हो गया, और जो विकार मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में क्या करें। और इसलिए वहां मन की शुद्धि करने के लिए, चित्त की शुद्धि करने के लिए प्रभु राम को प्रार्थना की गई है। अस्माकम मनः पातु, ऐसा संदेश वो 2 श्लोक से आता है। उसके बाद वाले जो श्लोक है, श्लोक नंबर 23 to 29, दे आर बेसिकली फॉर प्रेजिंग द राम। ये तब के श्लोक है जब ये साधना के राह पर साधक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये साधना उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये साधना उसके लिए कुछ मैं और कर रहा हूं ऐसा नहीं है, वो हर रोज की जिंदगी का, हर रोज की जीवन का वो भाग बन गई है। मतलब हम सब लोगों को याद होगा जब हमने रेकी सेमिनार फर्स्ट डिग्री अटेंड किया था, जब हमने अटेंड किया था और गुरुजी ने या रेकी टीचर ने हमें बताया था कि इस तरह से रेकी ली जाती है, और सबसे पहला सवाल हम सब लोगों ने पूछा होगा कि 78 मिनट्स हर रोज कैसे निकालेंगे, ये टीएम करना है, ध्यान करना है, 20 मिनट्स कंटिन्यूअसली बैठ पाएंगे आंखें बंद करके। सबके मन में यह सवाल तो आया था, पर धीरे धीरे गुरुजी ने जिस तरीके से हमें ये सब चीजें सिखाई, ये हर रोज की जिंदगी का भाग बन गई, अविभाज्य घटक बन गई। मतलब एक दिन खाना नहीं खाते, एक दिन स्नान नहीं करते तो जैसा लगता है, वैसा ये चीजों के बारे में लगने लगा। तो ये 23 to 29 जो श्लोक है ना, वो उस तरफ लेके जाने की, राम रक्षा की कोशिश करते हैं। एक बड़े बहुत संत रामदास स्वामी, उनका दासबोध ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, और जब साधक उसकी हर रोज की जिंदगी का ही राम नाम एक भाग बन जाता है, उसके बारे में जब संत रामदास कहते हैं, तो दासबोध के 4थे दशक में 3रे समास में और 7वें श्लोक में बहुत ही एक अच्छा सुंदर वर्णन आता है। पहले मैं वो श्लोक बताता हूं और फिर गुरुजी ने उसके बारे में हमें क्या सिखाया वो बताता हूं। वो श्लोक कहता है, चालता बोलता धंधा करिता, खाता जेविता सुखी होता, नाना उपभोग भोगिता, नाम विसृणये। नाम की जगह हम राम विसृणये भी बोल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप जब चल रहे हो, बात कर रहे हो किसी से, बिजनेस भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आराम से लेटे हो, नाना उपभोग का भोग कर रहे हो, पर तब भी आप राम को मत छोड़ना, राम को मत भूलना। वो आपकी जिंदगी का एक अविभाज्य घटक बन जाना चाहिए। और गुरुजी जो वारंवार, हमेशा, बार बार, लगातार जो हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो संदेश भी यही है। बहुत बार हम लोग गुरुजी को प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ कैसे मैनेज करें, और गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे 2 कुछ है ही नहीं। अगर हम हमारे सारे जीवन को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करें और उसके एक्टिविटीज को, तो एक है स्पिरिचुअल एक्टिविटी और एक है मटेरियल एक्टिविटी, एक है स्पिरिचुअल अप्रोच और एक है मटेरियल अप्रोच। मटेरियल एक्टिविटीज एंड मटेरियल अप्रोच, ये पहला मॉडल है जिससे हम सारे लोग तंग आ चुके हैं। सारे राजकारणी, भ्रष्टाचारी लोगों का वो मॉडल है। सभी चीजों में उनको सिर्फ पैसा या कुछ कमाना या शोहरत या प्रतिष्ठा, उसी की उनकी होड़ है। तो ये मॉडल में तो साधक बैठ ही नहीं सकता। इसके एग्जैक्ट अपोजिट वाला जो दूसरा मॉडल है, स्पिरिचुअल अप्रोच एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ये शायद उन साधु संतों के लिए ठीक है जो हिमालय में तपस्या के लिए बैठे हैं। रोज की जिंदगी में, रोज के जीवन में उनका फिर योगदान नहीं है, तो ये भी सामान्य साधक के लिए पॉसिबल नहीं है।
तीसरा एक मॉडल है मटेरियल अप्रोच टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। बहुत एक संत बहुत बड़े बड़े आश्रम खोलता है, बहुत बड़े बड़े मठ लगाता है, तो मटेरियलिटी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आ गई और इससे भी सब लोग तंग आ गए। तो इसलिए द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट फॉर अस इज दैट स्पिरिचुअल अप्रोच टू मटेरियल एक्टिविटीज। मैं ऑफिस भी जा रहा हूं तो एक साधक सीए ऑफिस जा रहा है, मैं किसी के साथ इंटरेक्शन भी कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं साधक हूं, यह ध्यान मुझे रखना चाहिए। ऐसा गुरुजी ने हमें सिखाया है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया है। और संत रामदास दासबोध में वही कह रहे हैं, चालता बोलता धंधा करता, खाता जेविता सुखी होता, नाना उपभोग भोगिता, नाम विसरू नये। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है विच इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द साधक्स, दैट इज स्पिरिचुअल अप्रोच टू दिस मटेरियल एक्टिविटीज। तो ये 21 से लेकर 29 श्लोक तक जब हम पढ़ते हैं तब साधक ये जो रामदास स्वामी ने कहा है, ये जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, मटेरियल एक्टिविटीज एंड स्पिरिचुअल अप्रोच, इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इससे क्या होता है, ये राम रक्षा पढ़ते पढ़ते जब अब आगे हम आते हैं तो बहुत रुचि प्राप्त होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम सभी लोग कभी ना कभी देवरुख मठ में गए हैं। जब पहली बार गए बोला गया 5 दिन की सेवा, सब लोगों को लगा 5 दिन सेवा करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे। पर जैसे जैसे एक एक दिन जाता है, एक एक दिन गुजरने लगता है और 5वें दिन में आते हैं हम और पता चलता है कि सेवा खत्म हो गई, वापस जाने का समय आ गया, तब ऐसा लगता है अरे क्यों वापस जाना, अभी यही रहता है, ये अच्छा चल रहा था, सब मठ के सारे एक्टिविटीज में बहुत मजा आ रहा था। और वो जो नाता तैयार होता है, वो जो एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, उसी रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट का वर्णन राम रक्षा में भी आता है, जहां पे बुध कौशिक ऋषि कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हम सारे लोग मठ में भी प्रेयर गाते हैं, अब सब लोगों को वो प्रेयर भी याद आएगी जो शाम को हम स्वामी के मठ में देवरुख में गाते हैं। प्रभु तूची माता, पिता तूची देवा, बंधु सखा तू न च अन्य भावा। यही भाव राम रक्षा में माता पिता मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र में। अब सवाल यह है कि मेरी माता भी श्री राम, मेरे पिता भी श्री राम, स्वामी भी श्री राम, यहां तक तो ठीक है, पर मेरे सखा भी श्री राम। और सब लोग अचंभित हो गए कि मेरा मित्र भी राम, मेरा सखा भी राम, यह कैसे हो सकता है। तो हम रामदास स्वामी की अभी बात हमने जो की है, रामदास स्वामी के बारे में ही एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। पर रेकी साधकों के लिए मैं और एक चीज यहां बोलना चाहूंगा कि जो हमने बात की, करो सीता पतित पातु, एक बार हाथ में रेकी विद्या आ गई तो स्वामी को ये भी हम बोलते उसी प्रेयर में, जे जे करी कार्य माझा मताने, पुष्पा परिनी अर्पित से सुखाने। तो फिर स्वामी साधक से अब अच्छा ही कार्य, सत्कार्य, सत्कर्म ही होने वाला है। पर दोबारा कि रामचंद्र को सखा भी कहा गया है, रामचंद्र मित्र भी है, वो कैसे हो सकता है। तो रामदास स्वामी और उनके एक शिष्य अंबादास, इनकी बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। रामदास स्वामी के एक शिष्य थे अंबादास करके। अंबादास रामदास स्वामी का बहुत लाडला शिष्य था। अंबादास ज्यादा अध्ययन नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था, पर रामदास स्वामी जो भी काम करने को बोलते थे, जो भी चीजें करने को बोलते थे, पानी भरना, मठ को साफ रखना, वो सब काम अंबादास बहुत ही मन लगा के करता था। और इसलिए रामदास स्वामी उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न थे। बाकी शिष्यों को लगता था कि अंबादास तो कुछ पढ़ाई नहीं करता, अध्ययन नहीं करता, हमारे जैसा पढ़ाई नहीं करता है, फिर भी उसकी प्रशंसा की जाती है। तो उन्होंने सोचा कि अभी अंबादास को कुछ ना कुछ अंबादास के बारे में करना ही पड़ेगा। सारे शिष्य एक दिन रामदास स्वामी के पास गए और रामदास स्वामी को रिक्वेस्ट की कि स्वामी बहुत दिन हो गए हम यात्रा के लिए नहीं गए, तो ये कहीं यात्रा पे जाते हैं। रामदास स्वामी ने कहा हाँ ठीक है, यात्रा पे जाते हैं, चलो कोई 4-5 लोग यहाँ रहो, मठ की व्यवस्था देखेंगे, बाकी सब लोग जाते हैं यात्रा के लिए। सब शिष्यों ने कहा ये अच्छा अभी मौका है। सब शिष्य आ गए, अंबादास को बताया कि रामदास स्वामी ने कहा है आप अकेले मठ में रहोगे, मठ का सब ख्याल रखोगे और वो हम सब लोगों को लेकर यात्रा के लिए जा रहे हैं।
पहले तो अंबादास को बहुत बुरा लगा, पर फिर बाद में उसने सोचा कि अभी रामदास स्वामी ने आज्ञा दी है तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, उसने कहा मैं तैयार हूं। यात्रा का दिन आ गया, अंबादास आ गया, रामदास स्वामी के चरण छुए, नमस्कार किया। रामदास स्वामी अचंभित हुए। उसने कहा हाँ अंबादास। उसने कहा कि नहीं, आपने जैसा कहा है वैसा मैं रहता हूँ, यहाँ मठ का सब देखभाल करता हूँ, आप जाके आओ यात्रा के लिए। रामदास स्वामी मुस्कुराए, उनको पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। पर रामदास स्वामी कुछ नहीं बोले। सारे शिष्य रामदास स्वामी के साथ चले गए, पूरा मठ और अकेला अंबादास। सुबह से लेकर रात तक का सब मठ का काम अंबादास कर रहा था। पानी भरना भी सहज नहीं था। सज्जनगढ़ ऊपर, गढ़ के ऊपर मठ, वो नीचे आकर पानी लेकर ऊपर जाना, 4 बार आरती करना, प्रसाद दिखाना, सब साफ सफाई करना, सब काम मन लगा के अंबादास कर रहा था। हर रोज उसको गुरुजी की याद आ रही थी अंबादास को। पर क्या करे, अभी रामदास स्वामी ने बताया है तो करना तो पड़ेगा, जा कैसे सकता है। 3-4 दिन हो गए, पर अकेला अंबादास इतना बड़ा मठ कैसे संभाल पाएगा। 5वें दिन सुबह अंबादास बहुत बहुत गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। प्रभु रामचंद्र, सीता मैया, श्री लक्ष्मण, हनुमान जी, उनकी मूर्तियां थी, उनके सामने आया और वो बहुत नाराज हो गया और थोड़ी देर में जोर से रोने भी लगा। गुरुजी की भी बहुत याद आई उसको। और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्ति में जो राम थे वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अरे अंबादास, क्या हुआ, तू इतना क्रोधित, तू इतना रो रहा है, हुआ क्या? उसने कहा ये क्या राम जी, ये ठीक है। अंबादास को होश ही नहीं कि साक्षात प्रभु राम उसके सामने खड़े, लक्ष्मण सामने खड़े, सीता मैया है, हनुमान जी है, इसका भान ही नहीं। उसको तो एक ही ख्याल कि मैं अकेला ये सब कर रहा हूं और गुरुजी आएंगे तब उनको दिखाना भी पड़ेगा कि साफ सफाई सब रखी है, सब चीजें कंप्लीट की है मैंने। अंबादास उसी स्वर में, उसी मूड में उसने कहा प्रभु राम को, प्रभु राम ये क्या सही है? राम ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं यहाँ अकेला ये सब देखभाल कर रहा हूँ, पानी नीचे से ला रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ, और आप ऐसे कैसे खड़े हो वहां? प्रभु राम जी मुस्कुराए। प्रभु राम ने कहा ठीक है अंबादास, तो क्या करे फिर? अंबादास ने कहा कुछ तो मदद करो मेरी, कैसे संभालू मैं ये सारा मठ? राम ने कहा ठीक है, बोलो क्या मदद करनी है? उन्होंने कहा अभी देखो, कल तक तो किया, आज से ये हनुमान जी है ना, ये सारा साफ सफाई करेंगे, नीचे से पानी लेके आएंगे, बहुत धष्ट पुष्ट है, बहुत शक्तिमान है। राम जी ने कहा ठीक है हनुमान, आप कल से पानी वगैरह लेके आना, साफ सफाई करना। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी मर्जी। ये लक्ष्मण है, ये सारी पूजा अर्चा करेगा। राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण, अभी आप कल से पूजा अर्चा करना। ये सीता मैया है, हमारे लिए प्रसाद तैयार करेगी। राम ने कहा ठीक है, वो भी मंजूर। फिर राम ने पूछा अंबादास को, अंबादास सबको काम दिया, मैं क्या करूं? अंबादास ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपको कैसे काम दे सकूं? आपको काम तो नहीं दे सकते, आप और हम ऐसे बैठेंगे दोनों, गप्पे मारेंगे, बातचीत करेंगे, गुरुजी की याद आएगी हमें तो उसके बारे में बात करेंगे। राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है वैसा करते। बस शुरू हो गया। दूसरे दिन से सुबह से हनुमान साफ सफाई कर रहा है, लक्ष्मण पूजा कर रहा है, माता सीता खुद प्रसाद बना रही है, और सब मिलकर बहुत ही आनंद से खाना खा रहे। 7-8 दिन ऐसे बहुत मजे में गए। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन सीता मैया ने तांदळाची धिरडी, थालपीठ जैसा एक पदार्थ बनाया और राम के सामने वो प्रसाद के लिए रखा, और सब लोग खाना खाने ही वाले थे। अंबादास ने भी हाथ में वो लिया और अंबादास दोबारा जोर से रोने लगा। सब लोग हैरान हो गए। प्रभु राम ने कहा अंबादास अब क्या हुआ? जो आपको चाहिए था सभी तो वैसा ही चल रहा है, सब लोग काम में आपकी मदद कर रहे हैं, अब क्या हुआ? अंबादास ने कहा ये जो धिरडी है ना, ये जो मैं खा रहा हूं ना, ये मेरे गुरुजी को बहुत पसंद है, रामदास स्वामी को ये बहुत पसंद है, उनके दिए बगैर तो मैं ये नहीं खा सकता। और वो जोर जोर से रोने लगा। अब हनुमान दोबारा चिंतित, लक्ष्मण परेशान, अब करे क्या करे? राम ने कहा अंबादास तेरी क्या इच्छा है? अंबादास ने कहा कि नहीं नहीं, ये निवाला 1-2 घास मेरे गुरुजी खाए, रामदास स्वामी खाए, उसके बाद मैं ये खाना खा सकता हूं। अब बहुत ही पेच पैदा हुआ। हनुमान ने कहा अब क्या करे प्रभु? पर प्रभु राम तो दयालु थे। प्रभु राम ने कहा ठीक है, इसको लेके जाओ, अंबादास को अपनी पीठ पे बिठाओ, उसको लेके जाओ वायु मार्ग से, जहां पे रामदास स्वामी है वहां लेके जाओ और दे दो उनको ये। अंबादास बहुत खुश हुआ, उन्होंने कहा हाँ जाऊंगा मैं। बस हनुमान की पीठ पे बैठे अंबादास गए। दूर जहां पे एक जगह पे रामदास स्वामी दिखाई दिए, हनुमान ने एक पेड़ के यहाँ अंबादास को उतारा और बोला कि किसी को मत बताना हम यहाँ कैसे आए।
अंबादास ने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सीधे गुरुजी के पास जाऊंगा, उनको ये दूंगा, अर्पण करूंगा, जैसे उनका खाना खत्म हो जाए हम वापस आएंगे। अंबादास को सारे शिष्यों ने देखा, शिष्यों ने कहा ये आ गया, अभी मठ छोड़ के आया है, अभी डांट खाएगा गुरुजी की। गुरुजी भी हैरान। रामदास स्वामी ने कहा अंबादास तू यहाँ? उन्होंने कहा कि तांदळाची धिरडी गुरुजी के लिए, स्वामी ये बनाया है, आपके लिए बनाया है, आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे। रामदास स्वामी तो बहुत ही पहुंचे हुए थे, उनको सब समझ में आया क्या हुआ है। उन्होंने खाया और जाते वक्त अंबादास के कान में एक सिर्फ चीज बताई, अंबादास तू जिसकी पीठ पे बैठ के आया है ना, सावधानता से जाना। अंबादास को समझ में आया कि गुरुजी को तो पता चल गया अभी, फिर भी कुछ बोला नहीं, वापस आ गए। हनुमान वापस अंबादास को लेके आए, सज्जनगढ़ के सब लोग पहुंच गए, सब लोगों ने ये प्रसाद खाया। श्री राम ने कहा अंबादास तू खुश है? अंबादास ने कहा मैं खुश हूं। और 2-3 दिन गए और अंबादास को पता चला कि अभी रामदास स्वामी के वापस आने का समय हो गया है, अभी किसी भी वक्त किसी भी समय रामदास स्वामी उनके शिष्यों के साथ वापस आ सकते हैं। अंबादास ने रिक्वेस्ट की प्रभु जी अब जो हुआ इतना बहुत हो गया, अभी अपनी अपनी जगह पे जाओ, वहां पे जाओ, कभी भी अभी रामदास स्वामी आ सकते। लक्ष्मण को भी कहा, सीता मैया को कहा, हनुमान जी को कहा, तो सारे लोग गए, उनको नमस्कार किया अंबादास ने, और सारे शिष्यगण वापस आए, रामदास स्वामी वापस आए। सब लोगों ने देखा तो मठ चकाचक, सब साफ सुथरा, सब उस जगह पे जो जगह पे होना चाहिए वो जगह पे। सब आश्चर्यचकित किया, हमने तो फंसाने के लिए अंबादास को यहाँ पीछे छोड़ा था, पर यहाँ आकर देख रहे तो कुछ उल्टा सीधा ही है। सब चीज अंबादास ने अकेले ने कैसे मैनेज कर ली, सब लोग अचंभित। तो रामदास स्वामी ने बताया कि आप सब लोगों को लग रहा होगा कि अंबादास ने कैसे किया। उसकी एक पुकार पर, उसके एक कहने पर साक्षात प्रभु रामचंद्र उसकी मदद करने के लिए आ गए, उसके सखा बने, उसके मित्र बने। तो इसलिए मत्सखा रामचंद्र। और इसी तरह जब साधक आगे बढ़ता है तो श्लोक 31 to 35 साधक को साधना के मार्ग पर और आगे लेके जाती है। और यहाँ पे साधक और राम इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ ईच अदर हो जाते हैं। जब यह होता है ना, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। एंड देन द गारंटी इज गिवन इन 36th श्लोका कि जब साधक इस अवस्था पे पहुंच जाएगा कि राम में और साधक में अंतर ही नहीं रहेगा, तब यह महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यहाँ पे यमदूतों को इशारा किया गया है, आप नहीं आ सकते। पर एक महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कहीं पर भी कि साधक की मृत्यु नहीं होगी, जो राम रक्षा का पठन करेगा वो अमर हो जाएगा, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। शब्द प्रयोग क्या है? यमदूतों को सिर्फ आगाह किया गया है, उनको सिर्फ डराया गया है कि आप यहां नहीं आ सकते, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो स्वाभाविक है, मृत्यु तो नेचुरल है। तो यमदूत नहीं आएंगे तो ये जो साधक है जिसने वज्रपंजर कवच से खुद की शरीर शुद्धि की है, जिसने श्लोक 21-22 से चित्त शुद्धि की है, जिसके लिए अब राम में और साधक में कोई अंतर ही नहीं बचा है, सारे रिलेशंस अभी राम के साथ ही जुड़ गए हैं, उस साधक के लिए बुधकौशिक ऋषि यह गारंटी दे रहे हैं कि वहां यमदूत नहीं आएंगे। मृत्यु तो ये साधक की भी होगी, पर हम सब लोगों को याद होगा, जैसे हमने गुरुचरित्र में पाठ में भी सुना है कि यमदूत यहां नहीं आएंगे पर शिवदूत आएंगे। तो इस तरह के जो साधक ये साधना की मार्ग राह पर चलेगा, मृत्यु तो हर किसी को आने वाला है, पर उसकी मृत्यु के बाद उसको शिवदूत आएंगे और शिवलोक में लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गारंटी दिया है। और इसके बाद वाला जो श्लोक है दैट इज द पीक ऑफ राम रक्षा। हम सब लोगों को वो श्लोक पता है, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान् नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ये श्लोक में संस्कृत भाषा के अनुसार अगर हम देखें तो 7 विभक्ति और 8वां संबोधन ये सारे का इस्तेमाल किया गया है। मतलब संस्कृत व्याकरण को 1 मिनट के लिए हम अगर देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण का जो एकवचन है यहाँ
रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे आणि हे राम, ये सारों का इस्तेमाल इस श्लोक में हुआ है। पर अगर हम वो संस्कृत व्याकरण को इस तरह के प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेकर संबोधन तक क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका अगर अभ्यास करें, मतलब प्रथमा इज अ सब्जेक्ट, कर्ता, द्वितीया इज अ ऑब्जेक्ट, तृतीया इज अ कारक, चतुर्थी इज अ कारण, और ऐसा करते 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 लास्ट इज अ संबोधन। अगर साधक इसी तरह वो राम रक्षा का पाठ करते करते अपनी साधना में ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कह रहा है मेरा कर्ता भी राम, मेरा कारण भी राम, मेरा कारक भी राम, मेरा कर्म भी राम, और मेरा सब कुछ राम। और इसके बाद श्लोक ही खत्म होते, राम रक्षा की समाप्ति होती है। इसलिए ये सीढ़ी, ये पायदान पर पहुंचना, ये राम रक्षा के साधक का, राम रक्षा का जो पठन कर रहा है वो साधक का अंतिम ध्येय है, मेरा सब कुछ ही राम। वृंदावन में एक साधु थे। वो साधु जब भी किसी राम मंदिर के बाहर से जाते थे तो लोग एक दूसरे के साथ बोलते थे कि अरे देखो जज साहब आ गए। एक सज्जन को बड़ी हैरानी हुई कि इनको कोई साधु पुरुष नहीं कहता, इनको कोई संत या स्वामी आ गया ऐसा नहीं कहता, भगवे वस्त्र पहने हैं, पर फिर भी लोग कहते हैं जज साहब आ गए, ये क्या बात है। तो एक सज्जन ने दूसरे से पूछा, अरे ये साधु को जज साहब क्यों कहते हैं? तो दूसरे ने कहा आपको पता नहीं? नहीं पता नहीं, इनको जज साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि सच में ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत में हुई एक सत्य घटना है ये, अराउंड 1930s के आसपास घटी हुई। एक केवट, एक गरीब इंसान जो बहुत ही बड़ा राम भक्त था, वो रहता था, और ये जो साधु है वो जज बन के वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थे। केवट बहुत ही साधारण और सरल इंसान था। केवट को कोई कुछ भी पूछे, केवट इसके बारे में आपको कुछ पता है? तो केवट का जवाब सिर्फ इतना ही रहता था, मैं क्या जानूं, सारा मेरा रघुनाथ जी जाने, मेरा जो कुछ है वो राम ही जाने। केवट को 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी विवाह योग्य बनी तो बेटों ने कहा कि पिताजी अभी बहन की शादी बनवाते हैं, शादी करते हैं, पैसे चाहिए, उसके लिए आप जाओ साहूकार से पैसे लेके आओ, बहन की शादी करेंगे धूमधाम से। केवट को यह बात पसंद आई। केवट गया साहूकार के पास, साहूकार को बोला कि बाबा 200 रुपया दे दो, पुराने जमाने की बात है। साहूकार ने कहा ले लो 200 रुपया, ब्याज कितना देना क्या देना वो सब तय हो गया। केवट बहुत खुशी से वापस आया, धूमधाम से बेटी की शादी की। बेटों ने बाद में मेहनत की, केवट भी मेहनत कर रहा था, पैसा इकट्ठा हो गया। एक दिन बड़ा बेटा केवट के पास वापस आया और कहा पिताजी साहूकार को जो भी रुपए देने थे वो अभी जमा हो गए हैं, आप जाओ और साहूकार का जो कर्जा हमने लिया है उसको चुका के आइए। केवट खुश हो गया। केवट ने कहा रघुनाथ जी की कृपा है, सब उन्हीं के कारण हुआ, बेटी की शादी हुई, बेटों ने साथ दिया, पैसे इकट्ठा हुए, अब मैं कर्जा वापस कर दूंगा। उसी सरलता से केवट साहूकार के पास गया। साहूकार ने कहा केवट सारे रुपए वापस लाया? केवट ने कहा सारे रुपए मैं वापस लेके आया हूं। केवट ने रुपए वापस किए, साहूकार ने रिसीट बनवाई और साहूकार ने बोला केवट जरा पढ़ना तो रिसीट में क्या लिखा। केवट बोला भोला वाला। केवट ने कहा मैं क्या जानूं, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जाता, सब रघुनाथ जी जाने। आपने रिसीट दे दी, व्यवहार पूरा हो गया। साहूकार के मन में पाप आ गया। साहूकार ने कहा केवट जरा जा अंदर से पानी लेके आ। केवट गया अंदर पानी लेने के लिए और इधर साहूकार ने एक और ही कागज बनवाया, कुछ इधर उधर का उस कागज पे लिख दिया। केवट बाहर आया, साहूकार ने कहा केवट ये ले लो रिसीट। रिसीट तो वो थी नहीं, केवट समझा यही रिसीट। केवट ने वो रिसीट ली और रघुनाथ जी के मंदिर में वहीं से गया, रघुनाथ जी के मंदिर के चरण में रखी और कहा रघुनाथ जी को धन्यवाद, आपकी वजह से बेटी की शादी भी हुई, आज मैं ऋणमुक्त भी हो गया। रिसीट ले ली, वो जो कागज था वो ले लिया, अलमारी में रख दिया। कुछ दिन बाद साहूकार ने केवट के खिलाफ कोर्ट में केस कर दी और केस यही जज साहब के सामने आई। केवट को बुलाया गया, केवट गया, हाजिर हुआ। जज साहब ने पूछा केवट आपने साहूकार से कर्जा लिया? केवट ने कहा हाँ जी कर्जा लिया मैंने। केवट आपने कर्जा वापस किया? केवट उसी सरलता से बोला हाँ साहब पूरा कर्जा वापस कर लिया। कोई प्रमाण है आपके पास? केवट ने कहा ये रिसीट है।
केवट के पास जो कागज था वो दिया। जज साहब ने वो कागज पढ़ा, केवट को कहा, केवट ये तो रिसीट नहीं है, इससे तो नहीं पता चलता कि आपने कर्जा वापस किया है। केवट को एकदम धक्का पहुंचा, केवट रोने लगा। उन्होंने कहा, माय बाप, रघुनाथ जी, सब जाने पर यही तो रिसीट साहूकार ने दी थी, मैंने तो सारा पैसा वापस किया है। जज को दया आई। जज ने कहा कि केवट, ये जब व्यवहार पूर्ण हुआ, ये जब पैसे तूने वापस किए, तो आपके और साहूकार के अलावा वहां कोई था? केवट उसी सहज अंदाज में बोल गया, हाँ साहब, साहूकार के और मेरे बीच नहीं साहब, साहूकार के और मेरे बीच रघुनाथ जी के अलावा वहां पे कोई नहीं था। जज को लगा रघुनाथ जी मतलब कोई था वहां पे। जज ने कहा, ठीक है केवट, जा तू वापस घर। जज ने खुद के पैसे से समन्स निकलवाया, चपरासी के हाथ में दिया और चपरासी को कहा कि जा गांव में देके आ, जो रघुनाथ जी है उनके दस्तखत लेके आ और उनको कहो कि अगली तारीख पर यहां आकर अपना बयान दे दे। चपरासी गया गांव में। बहुत ही अद्भुत चीज हुई, गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई भी नहीं था। एक गांवकरी ने कहा कि रघुनाथ जी नाम का तो कोई यहां नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी ने कहा, पर ठीक है, उसी का फिर पता बताओ। चपरासी समन्स लेकर मंदिर में पहुंचा। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा था। चपरासी ने पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर? पुजारी ने कहा, हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर। तो ये लो। चपरासी ने समझ दिया हाथ में। समझ देखकर पुजारी बहुत हैरान हुआ, करूं तो क्या करूं इसका। पर 1 मिनट के लिए मंदिर के पुजारी ने रघुनाथ जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने भी अभी मंगवाया ही है, समझ ही सही, रख देता हूं यहां पे। पुजारी ने दस्तखत किए। चपरासी को लगा यही रघुनाथ जी। चपरासी वापस चला गया। पुजारी बहुत समय तक वो समझ देख रहा था। उसने कहा, प्रभु, क्या लीला है आपकी, आज तक आपके चरणों में क्या क्या नहीं आया। अलंकार आए, पोशाक आए, प्रसाद आए, शादी ब्याह के कार्ड आए, पर आज समन्स। खैर, आपने मंगाया है तो रख देता हूं। थोड़ी देर में केवट आया। केवट अभी मंदिर में ही रहने लगा था। उसने कहा, बेटी की शादी हुई, बेटों की शादी हो गई, मेरा अभी कुछ बचा नहीं संसार में, मैं मंदिर में ही मस्त रहता हूँ। केवट बहुत दिनों से मंदिर में रह रहा था। पुजारी ने उसको बोला, और पुजारी ने कहा कि तू क्यों झूठ बोला। केवट ने कहा, क्या हो गया पुजारी जी? उन्होंने कहा, तूने क्यों कहा कि रघुनाथ जी थे? केवट उसी सहजता में बोला, रघुनाथ जी तो हर जगह पे है, वहां पे भी हो रहेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया रघुनाथ जी थे। उसने कहा, ये देखा भी समन्स आया रघुनाथ जी के नाम, अब क्या करें? केवट उसी सहजता से दोबारा बोला, अब ये तो रघुनाथ जी जाने, मैं क्या जानूं। और केवट अपने काम करने के लिए चला गया। पुजारी हैरान। देखते देखते वो दिन आ गया जब रघुनाथ जी की पेशकश कोर्ट में होनी है। पुजारी जल्दी उठा, प्रभु राम को जल्दी तैयार किया, भोजन भी जल्दी दिखाया, अच्छे कपड़े पहना है। उसने सोचा पहली बार आज रघुनाथ जी बाहर जाने वाले हैं। केवट को भी उठाया और केवट को बोला, केवट तू जा कोर्ट में जल्दी। केवट निकल पड़ा। यहाँ पुजारी ने प्रभु राम को प्रसाद दिखाया और पुजारी की आंखों में भी आंसू आ गए। रघुनाथ जी को कहा कि रघुनाथ जी, केवट तो बहुत भोला है, वो ऐसे ही सहज स्वरूप से बोल के आया कि रघुनाथ जी के अलावा मेरा कोई नहीं, पर सच में आपके सिवा उसका कोई है भी नहीं, तो जरूर जाना। इतना ही पुजारी ने कहा और वो समन्स वही रख दिया। यहां अदालत में पेशी हुई। केवट को जज ने पूछा, केवट, रघुनाथ जी कहाँ है? रघुनाथ जी कहाँ है? केवट ने कहा, रघुनाथ जी तो सब जगह होते हैं, यहां पर भी रहेंगे। जज ने चपरासी को कहा कि रघुनाथ जी को बुलाया जाए। चपरासी ने आवाज दी, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे ही तीसरी बार पुकारा तो दूर से हाथ में काठी लेके एक वृद्ध गृहस्थ, देहाती, धोतर पहन के, फटे हुए कपड़े, बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, दूर से उसने हाथ किया, हाँ आ रहा हूं। धीरे धीरे चलते वो वहां कटघरे में आके खड़े हो गए। जज ने पूछा, रघुनाथ जी? वो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ रघुनाथ जी। क्या केवट ने साहूकार के पैसे वापस किए? वो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, केवट ने साहूकार के पैसे वापस किए, मैं था तब वहां। जज ने पूछा, कोई प्रमाण है? वो बुजुर्ग व्यक्ति ने, रघुनाथ जी ने कहा, हाँ प्रमाण है, साहूकार ने खुद के हाथों से रिसीट बनवाया, पर साहूकार के मन में पाप आ गया। साहूकार को यही रोको और जाओ उसकी बैठक में जो रजिस्टर है उसमें आज भी वो रिसीट वही की वही है।
अंतर्यामी प्रभु राम से क्या बच सकता है। साहूकार को वही बिठाया गया, पुलिस गए, चपरासी गया, रजिस्टर लाया गया और रजिस्टर में वो रिसीट भी मिली। रघुनाथ जी ने तो बयान दे दिया था, उस बयान के बेसिस पर केवट को मुक्तता दे दी गई, साहूकार को दंड दे दिया गया। ये जो आए थे रघुनाथ जी वो भी चले गए, कोर्ट का मामला खत्म हो गया और जज अपने केबिन में बैठे थे और केवट को जज ने बुलाया। केवट गया, उसने हाथ जोड़े, उसने कहा जज साहब को कि धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की। पर जज के मन में सवाल था। जज ने पूछा कि केवट मुझे एक बात बताना, ये रघुनाथ जी कहाँ के हैं? केवट ने कहा रघुनाथ जी सब जगह के हैं। अरे वैसा नहीं, जज ने कहा तेरे गांव में? हाँ मेरे गांव में है। कहाँ रहते हैं ये रघुनाथ जी? केवट ने कहा जहां मैं रहता हूं। तू कहाँ रहता है? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तू रहता कहाँ है? पर केवट ने कहा मैं तो मंदिर में रहता हूं। मंदिर में रहता है? जज ने कहा हाँ। रघुनाथ जी ने, जज ने कहा ये जो आए थे बुजुर्ग व्यक्ति वो पुजारी तो मंदिर के लग नहीं रहे थे और उनके कपड़ों को अगर देखा जाए तो मंदिर उन्होंने बांधा होगा, ऐसी हैसियत नहीं लग रही है। तो है कौन ये रघुनाथ जी? केवट कहा क्या बोलूं साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को बताना बहुत ही मुश्किल है। अरे ये वही है जिनका मंदिर है, जो मंदिर में बैठे हैं। अब जब चौंक गया, उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। ये चपरासी को बुलाया, चपरासी डरते डरते आया और चपरासी ने ये कहा कि हाँ साहब, उस दिन जब मैं समझ देने के लिए गया था तो जिस आदमी ने दस्तखत किए थे ये आदमी तो वो नहीं था। 1 मिनट के लिए जज हैरान हो गया और जज को पता चल गया कि ये सारा क्या चमत्कार हुआ है। दक्षिण भारत में घटित हुई सत्य घटना यह है। जज को जैसे ही पता चला कि केवट के लिए साक्षात प्रभु श्री राम, साक्षात रघुनाथ जी कोर्ट में आकर गवाही देकर गए, जज बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। वैसे ही घर में गया, घर में भी रोने लगा। सब लोगों ने उसको पूछा अरे आप रो क्यों रहे हो? ये तो अच्छी बात है, चमत्कार हुआ, पर जो निर्दोष था, जो साधक था, जो भक्त था राम का, वो बच गया, फिर भी आप रो रहे हो। जज ने कहा कि अरे गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हुई है। एक ना एक दिन जिसके न्यायालय में सब लोगों को जाना है, वो प्रभु श्री राम मेरे खुद के न्यायालय में आए और मैंने उनको खड़ा किया और मैं उसी जगह पे वैसा का वैसा ही बैठा रहा। ये जज को जब पता चला तो उसी दिन से उन्होंने ये सारा जज, ये सारा लॉ प्रोफेशन उन्होंने छोड़ दिया, संन्यास ले लिया और वो वृंदावन में साधु वेश में संन्यास लेकर चले गए। यही वो जज साहब थे। हर दिन रघुनाथ जी के मंदिर का दर्शन लेते थे, पर दर्शन बाहर से ही लेते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने आपको न्यायालय में खड़ा किया, आप खड़े थे और मैं बैठा रहा, अब किस मुंह से मैं अंदर आऊं। और यहाँ केवट, जिसके लिए ये रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः, ये उसके लिए उसकी आचरण में ही आ गया था। केवट के लिए कर्ता भी राम, कारण भी राम, कर्म भी राम, संबोधन भी राम, सभी राम ही राम था। तो इसी तरह जब ये साधक हम आगे बढ़ते हैं और ये राम रक्षा का पठन आगे लेके जाते हैं, तो इस अवस्था में पहुंचना ये राम रक्षा का मूल उद्देश्य है। राम रक्षा की शुरुआत होती है प्रभु राम से विनंती करके कि आप मेरे शरीर का रक्षण करो, और वो एक जगह पे लेके आते हैं जहां पे वो कहते हैं, जहां पे वो फेमस श्लोक आता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। और उसमें बहुत ही सुंदर एक शब्द का प्रयोग होता है, श्री राम दूतम, राम का दूध, मैसेंजर ऑफ राम। हम भी सारे लोग रेकी साधक है, माध्यम है, और उसकी इच्छा से, उसी की इच्छा से ये सारा शरीर शुद्धि और चित्त शुद्धि की राह पर चले हैं। राम रक्षा जैसे और आगे आगे बढ़ती है, और उसमें और एक सुंदर यहाँ रेफरेंस आता है, गुरुजी ने जो रेकी आरोग्य मंदिर, इसकी जो स्थापना की और जो रेकी आरोग्य मंदिर चलाते हैं, उसका भी शॉर्ट फॉर्म राम ही है। तो ये वही चेतना है, ये वही हृदय, हार्ट एनर्जी है जो राम रक्षा के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। और जैसे हम देखेंगे, शरीर शुद्धि के वज्रपंजर श्लोक से लेकर साधक आगे आगे जब बढ़ता है
तो एक वो मुकाम पे पहुंचता है जहां वो कहता है माता रामो मत पिता राम रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। पर यहां पर भी अगर वो आप रेफरेंस देखोगे तो साधक को लग रहा है मेरी माँ भी राम, मेरे पिता भी राम, मेरे स्वामी भी राम, बट स्टिल इट इज एक्सटर्नल। और वहां से जब आगे आगे जब साधक साधना के राह पर चलता है तो देयर इज अ ग्रेट शिफ्ट, देयर इज अ ग्रेट ट्रांजिशन। ये जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप है वो इंटरनल में तब्दील होती है और फिर साधक कहता है कि रामो राजमणि सदा वेचते। अब मेरा कर्ता भी राम, मेरा कर्म भी राम, मेरा कारण भी राम, मेरा कारक भी राम और मेरा संबोधन भी राम। ये जो रिलेशन ऑफ साधक एंड श्री राम है, जो बहुत बार हम चर्चा करते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, स्पिरिट एंड मैटर, और उसमें एक और चीज है कि जिसमें हम सेल्फ और हायर सेल्फ की भी बात कर सकते हैं। उत्तम पुरुष, राम रक्षा को स्तोत्र कहा गया है। स्तोत्र मतलब स्तुति। हम प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु श्री राम में जो गुण है, उनके जो अच्छी बातें हैं, वो हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे आचरण में भी आए, इसलिए वो स्तुति है, इसलिए वो स्तवन है, इसलिए वो स्तोत्र है। ये जो प्रभु श्री राम का और साधक का जो एक दूसरे के साथ नाता है, तत् और त्वम, यही है वो तत्वमसि। जो तत्वमसि है उसका 3 लेवल पे 3 अर्थ उसके है। वो तत्वमसि का पहला अर्थ है तेन त्वम असि, यू आर बिकॉज ऑफ हिम। वज्र पंजर कवच में प्रभु राम से हम कह रहे हैं कि मैं जो भी हूं वो आप ही की वजह से हूं। आप ही ने बुद्धि दी, आप ही ने प्रेरणा दी, आप ही ने शरीर दिया, आप ही ने दृष्टि दी, तो आप ही इस शरीर का संरक्षण करो। आई एम बिकॉज ऑफ यू। तो पहला ये तत्वमसि का पहला लेवल है, पहली पायरी है, जिसमें वो कहते हैं तेन त्वम असि, यू आर बिकॉज ऑफ हिम। आगे आगे जब साधक बढ़ता है और वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, एक मधुरता आ जाती है, और तब ये दूसरी पायदान तक पहुंचता है और वह कहता है तस्य त्वम असि, यू आर हिज बिलव्ड। अब सवाल यह है कि आप कौन हो प्रभु श्री राम के, आप स्वामी के कौन हो? यह साधक की पोजीशन पर निर्भर करता है। साधक कहता है कि मैं दास हूं, तो प्रभु श्री राम स्वामी है। साधक कहता है मैं पुत्र हूं, तो प्रभु श्री राम माता या पिता है। साधक कहता है मैं मित्र हूं, तो प्रभु श्री राम उसका सखा है। इफ द साधक शिफ्ट हिज पोजीशन, सो डज श्री राम। और ये दूसरा पायदान है। पहला पायदान तेन त्वम असि, यहां से दूसरे पायदान मतलब 30th श्लोक के राम रक्षा के हम पहुंचते हैं, जहां रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है माता रामो मत पिता रामचंद्र। और जो लास्ट श्लोक रामो राजमणि का है, दैट इज तत्वमसि। देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ साधक एंड श्री राम। अब मेरा कर्ता भी राम, अब मेरा कर्म भी राम, अब मेरा कार्य भी राम, मेरा कारण भी राम और मेरा संबोधन भी राम। प्रभु श्री राम के तेजस्वी और तपस्वी बद्ध पद्मासन रूप में बैठी हुई प्रतिमा का वंदन और पूजन करते हुए जो राम रक्षा की शुरुआत होती है, जिसमें शुरू में हम प्रभु श्री राम से हमारे यह शरीर का रक्षण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, और बढ़ते बढ़ते साधक प्रभु श्री राम में और खुद में कोई भी अंतर नहीं पाता है। ये अवस्था में जब पहुंच जाते हैं हम, तो वही अवस्था तत्वमसि। और ये अवस्था को जब साधक पहुंच जाता है तो सही मायने में ये राम रक्षा साधक के लिए सिद्ध हो जाती है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी बो, वी प्रेज एंड वी सरेंडर टू प्रभु श्री राम। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव, श्री स्वामी समर्थ। जय गुरुदेव प्रांजल, बहुत बढ़िया, मजा लेकर। वेरी गुड, वेरी गुड। जय गुरुदेव, वेरी इंटरेस्टिंग। एनी कमेंट्स फ्रॉम एनीबॉडी? बहुत सारे कमेंट्स सुंदरता के ही हैं। ये सुंदरकांड हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अप्रतिम। कोण काय बोलत नाही, सगळे मंत्रमुग्ध झाले तुझ्या। फार छान, फार छान. एव्हरीथिंग वॉज सो अप्रोप्रिएट. व्हेरी गुड.
ओहो सर 3 हैंड्स रेज है। हाँ जी, कौन है पहला? पूजा सोलंकी, संगीता और वीणा शिंदे जी और मृदुला। मृदुला has been there for long. उसके बाद कभी का वहीं से स्टार्ट ओके फ्रॉम मृदुला। मृदुला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहे हैं। हाँ, एक्चुअली थोड़ा मुझे पापा के बारे में बात करना था। मेरे पापा अभी हॉस्पिटलाइज है नानावटी में, तो उसके बारे में थोड़ा हेल्प चाहिए था। क्या मैं help बात चाहिए कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी एक्चुअली पापा का कंडीशन ऐसा है, उनको बीपी डायबिटीज दोनों है और 2019 में उनको ब्रेन स्ट्रोक का ऑपरेशन हुआ था। राइट साइड में स्टेंट डाला हुआ है और उसके बाद उनका क्रिएटिन लेवल भी 3 था। उसके बाद क्रिएटिन लेवल उनका बढ़ते बढ़ते अभी 5 तक आ गया है और सडनली उनको मई महीने में स्टार्टिंग में उनको वापस थोड़ा ड्राउजीनेस आने लगा, हिचकियाँ आने लगी, तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो वापस एडमिट किया नानावटी में। तो अभी उनका कंडीशन ऐसा है कि डायलिसिस चल रहे हैं, 6-7 डायलिसिस हुए अभी, फिर भी उनका ड्राउजीनेस थोड़ा कम नहीं हो रहा है। क्रिएटिन लेवल अभी उन्होंने डायलिसिस करके 5 से 3 तक लेके आए। राइट साइड में थोड़ा उनको इम्बैलेंस हो रहा है और ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण उनका बोलना बंद हो गया है। बोलना और स्वेलिंग करना उनको, मतलब जो भी मुंह में ये नहीं हो रहा है, खाने पीने को कुछ तकलीफ आ रहा है और बात भी नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा मतलब कुछ मार्गदर्शन आपसे मिलेगा तो अच्छा है कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ उनके लिए। आप खुद रेकी सीखी हो क्या? नहीं नहीं, मैं फर्स्ट टाइम विजिटर हूँ इधर। हाँ बाकी कोई आजू बाजू में रेकी सीखे हैं? हाँ, मेरी फ्रेंड है श्रुति केल जी, उसके थ्रू मुझे ये रेफरेंस मिला अभी, तो मैंने ज्वाइन किया है। उनको कोई रेकी दे, हाँ काफी काफी फर्क पड़ सकता है। सवाल है कि 2-4 उसमें प्रॉब्लम ला हाँ। सकते हैं। पहली चीज तो आपको मिलना चाहिए जो रेकी दे सकता है ऐसी अवस्था में, यानी कोरोना अभी के फिलहाल ओके ओके, एंड सेकंडली लेकिन डॉक्टर शुड फिलहाल अलाउ। हाँ आईसीयू में अगर है तो डॉक्टर अलाउ करनी चाहिए। यस 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 इसलिए एग्जैक्टली। एक का काम नहीं है, 5-6 साधकों की जरूरत पड़ेगी, अच्छा, क्योंकि एक इतना टाइम नहीं कर सकते, तो आपको देखना पड़ेगा। आप कहाँ रहती हो? कांदिवली में, कांदिवली समता नगर। पहला ऑब्स्टेकल ये है कि डॉक्टर लोग अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, अभी फिलहाल आईसीयू में है तो अलाउ नहीं करेंगे। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि मंडे तक उनको इम्प्रूवमेंट देख के उनको आईसीयू से निकालेंगे, जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे और 2-3 दिन उनका देख के फिर डिस्चार्ज देंगे और बाद में डायलिसिस को कितना बार वीकली कितने बार आना पड़ेगा वो सब बताएंगे। हमारे पास अभी एक ही विकल्प है, सब लोग मिलकर उनको रेकी भेज सकते हैं। उनका नाम क्या है बताना? रमेश गणपत मांजरेकर। रमेश मांजरेकर। हाँ हम सब लोग रेकी भेजेंगे। ओके रेकी ब्रह्मा के रेकी रिक्वेस्ट में डाल देना। अरुणा जी अगर है तो रेकी रिक्वेस्ट डाल देना। कृपा यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट ऑन रेकी ब्रह्मा। रमेश मांजरेकर जी को रेकी भेजेंगे। फिलहाल तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू, क्योंकि कोई जा नहीं पाएगा वहाँ पे। अगर आजू बाजू में कोई अग्निहोत्र करता है तो अग्निहोत्र की भस्म की मलम बना के उनको लगाना, सीने पे लगाना। अगर लंग्स का प्रॉब्लम है तो हाँ बैक ऑफ द लंग्स लगाना। ओके, उसमें वैसा बात हुआ काफी है राहत, मेरा। काफी हाँ राहत वैसा हो वो जाएगी। ओके ओके सर। ये और अभी एक बार फिलहाल डिस्चार्ज होने के बाद जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कर सकते हैं ना? हाँ, शायद वो कर सकते हैं। एक बार घर आने के बाद कुछ हो सकता है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नेक्स्ट वन। Who is the next one, Kripa? संगीता दीदी। मुझे भी प्रांजल को यही कहना है कि बहुत ही अप्रतिम सेशन हुआ
मैं तुम्हें लास्ट सेशन के लिए धन्यवाद देने वाली थी कि आपके फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, लेकिन आज का ये सेशन उससे भी बहुत अच्छा हुआ प्रांजल, बहुत सुंदर लिया तुमने। थैंक यू वेरी मच, बहुत अप्रतिम। और प्रांजल और राम जी की कथा जो थी उससे काफी इंस्पिरेशन मिला। थैंक यू। राम जी कसम। ओके, पूजा सर। Jai Gurudev. When this is like a question. When Sri Ram broke Lord Shiv's Dhanush, why did Parshuram ji get angry? Like when a person reaches at that stage after doing so much of sadhana, he or she must be able to control his or her anger. So why did he get angry and why did Anjal, he would get you like to answer or do you want me to answer? सर आप फर्स्ट राइट इज योर्स। आज तो मूड में हो, दे सकते हो आंसर। पूजा मतलब जितना जितना हमने पढ़ा है, भगवान परशुराम भी विष्णु के ही अवतार थे और अवतार समाप्ति करने के लिए भी कुछ कारण चाहिए। तो भगवान परशुराम को जब ये पता चला कि शिवधनुष्य का भंग हुआ है, तो शंकर तो उनके गुरु थे परशुराम के, तो इसलिए वो पहले क्रोधित हुए, इसलिए श्री राम के पास आए। श्री राम को देखने के बाद उनको भी पता चला कि ये भी अवतार ही है, भगवान परशुराम भी विष्णु के अवतार है, श्री राम भी विष्णु के अवतार है। तो अवतार कार्य समाप्त करने के लिए ये कुछ घटना की गई। जैसा रामायण में भी अगर आप देखोगे तो प्रभु राम खुद ही विष्णु के अवतार है, पर एक बार उन्होंने मानव का शरीर धारण किया तो मनुष्य लोक में जो भी कर्म करना पड़ता है वो सारा उन्होंने किया। वो चाहते तो सेतु के इस पार बैठ के सेतु न बनाते भी रावण का खात्मा कर सकते थे, पर कुछ भी नहीं उन्होंने किया। तो इसलिए शायद ऐसा आंसर हो सकता है, बाकी गुरुजी बोलेंगे। बेसिकली परशुराम और राम ये दोनों अवस्थाएं कॉन्शियसनेस की, और आप जानते हैं कि परशुराम ये सोलर प्लेक्सस का प्रतीक है। और आप अगर जानोगे कर्म का सिद्धांत जानोगे, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जानोगे, तो भावना जो है उसको अंतःकरण से आती है और कर्म होता है वो बाह्यकरण माना जाता है। कर्म के दो प्रकार है, एक अंदर का कर्म, अंतःकरण मीन्स अंदर का कर्म, बाह्यकरण मीन्स बाह्य का कर्म जो लोगों को दिखाई देता है। एक इंसान खून करता है या एक इंसान किसका भला करता है, होने के बाद लोगों को पता चलता है कि उसने कुछ किया, लेकिन उसके अंदर का जो कर्म चलता है ना, उसको अंतःकरण में चलता है, हृदय चक्र में चलता है, दैट इज इनर कर्म। इसलिए भाव से कर्म बनता है, भाव नहीं तो कर्म नहीं बनता। तो भाव और कर्म एक ही साथ होते हैं शरीर में। जैसे राम और परशुराम एक ही साथ थे, राम भाव का प्रतीक है और परशुराम कर्म का प्रतीक है, लेकिन कोई भी कर्म भाव के बिना नहीं हो सकता। और अगर आप योगा की दृष्टि से देखोगे, ये दोनों चक्रों के भीतर उद्यान बंध करके बंध होता है। तो साधक की प्रगत अवस्था जैसी होती है तो उसको उद्यान बंध तोड़ के हृदय चक्र में जाना पड़ता है। इसलिए वही अंगार को, वही गुस्से को प्रेम में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रॉब्ली यू आर अवेयर अबाउट आवर सेंटरिंग मेडिटेशन। सेंटरिंग मेडिटेशन इज बेसिकली दिस, कन्वर्टिंग परशुराम टू राम। अगर आप वो गोल्डन बॉल को लेके जाओगे गुस्से से प्रेम में जाके हार्ट चक्र में डालोगे, तो एक ही क्षण गुस्से की भावना प्रेम की भावना में परिवर्तित है। बस भावनाएं कुछ नहीं है, खाली एक एनर्जी है, एंड एनर्जी इज कन्वर्टिबल। सो परशुराम गेट्स कन्वर्टेड टू रामा बाय ब्रेकिंग थ्रू दैट उद्यान बंध। उद्यान बंध जिसको कहा गया है, जहां हमारी डायफ्राम है, डायफ्राम लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ शिवधनुष। उसके ऊपर शिव का अमल है, हार्ट चक्र के ऊपर शिव का अमल है जो अव्यक्त है, इसलिए उसको शिवधनुष्य कहा गया। इसलिए एक मर्यादा है, और वो मर्यादा क्रॉस करके जब हम जाते हैं तो हम राम की शुरुआत होती है। उद्यान बंध क्रॉस करना, तोड़ना, ये साधक की बड़ी प्रगत अवस्था है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो मूविंग फ्रॉम परशुराम, इसलिए परशुराम को गुस्सा हो गया, क्योंकि जैसे वही कॉन्शियसनेस तोड़ के पली परे जाता है उसके अमल से दूसरे अमल में, तो गुस्सा तो आना प्रतीत है। इसलिए राम को उसको बताना पड़ा, भाई मैं भी तेरा ही हिस्सा हूँ, क्योंकि ये दोनों चक्र जुड़े हुए, दोनों चक्र अलग है नहीं। इंटरनली हार्ट चक्र इज अ पार्ट ऑफ द सोलर प्लेक्सिस एंड सोलर प्लेक्सिस अ पार्ट ऑफ द हार्ट। इसलिए गैस वगैरह कुछ भी होता है सोलर प्लेक्स में, हार्ट को तकलीफ ज्यादा होती है। गेटिंग दिस पॉइंट? दे आर फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर।
They're actually one chakra divided by the diaphragm, divided by the Shivadhanusha, divided by the Udyan Bandha. दो जगह पे उनका part of the portion is there, part of the portion is here. Are getting this point? जैसे कई देश होते हैं, थोड़ा उनका इक्वेटर के नीचे होता है, थोड़ा इक्वेटर के ऊपर होता है, तो वैसे देखो तो उत्तर गोलार्ध में, उसके देखो तो दक्षिण गोलार्ध में, तो एक ही चक्र के दो हिस्से हैं. तो राम और परशुराम अलग है नहीं. परशुराम जब बहुत शांत हो जाते हैं तो उनको राम कहते हैं, राम जब क्रोधित होते हैं तो उनको परशुराम कहते हैं. These are dual energies, twin energies, like twin cities, मुंबई और नवी मुंबई. ये जो है बिल्कुल वैसे यहाँ पे होता है. So somewhere you have to understand that this is the side, the level of consciousness switches over, and then you start experiencing Ram. इसलिए कहा जाता है कि हर गुस्से के भीतर एक प्रेम होता है, हर वासना के पीछे भी एक प्रेम होता है. प्रेम है ही नहीं तो ना गुस्सा होगा, ना वासना होगी, ना जेलसी होगी. ये सबका मूल जो है हार्ट चक्र है. तो कहीं पे दोनों, बिकॉज आपने देखा होगा कि जेलसी किससे होती है, कि जिससे प्रेम है धीरे धीरे उससे जेलसी बनने लगती है. बिकॉज यू स्टार्ट कॉन्टेमिनेटिंग योर हार्ट चक्र, देन यू कैन नॉट क्रॉस इनटू फ्रॉम सोलर प्लेक्स टू हार्ट चक्र. उद्यान बंद में हम अटक जाते हैं, हम नीचे ही रह जाते हैं, आगे नहीं जा सकते. Jealousy actually drops your energy, depletes your energy, so you cannot move ahead. So it becomes a big block. ये षड्रिपु जो है वो एक्चुअली हार्ट चक्र के ही प्रतीक. हार्ट चक्र में जब प्रेम नहीं रहता तो जेलेसी होती है. हार्ट चक्र में प्रेम कलुषित होता है तो वासना बनती है. हार्ट चक्र में प्रेम नहीं होता तो क्रोध बन जाता है ना. प्रेम के अभाव से षड्रिपु तैयार. राम के अभाव से परशुराम का स्वरूप दिखाई देता है. तो जहाँ भी राम जागृत हो गए और राम उसको कहते हैं कि अभी तो जाके महेंद्र पर्वत पे ध्यान कर, आराम से बैठ जा, अभी तेरा काम नहीं. When Ram gets activated, Parshuram gets deformed. When Parshuram gets activated, Ram gets deformed. इसलिए इंसान बहुत क्रोध में आता है तो रिश्ता नाता सब भूल जाता है अति क्रोध में. Are you getting this point? So somewhere they cannot be at the same time staying at the same place. एक का न होना, एक का अभाव दूसरे का भाव है. तो ये ध्यान में रखें. Are you getting this point? एक अभिव्यक्ति है, एक they are आविष्कार है. They are the manifestation of each other. That is why you have to break through and go to the Rama Chakra, Uday Chakra. Are you getting this? राम का भी जन्म अग्नि से ही है, परशुराम का जन्म भी अग्नि से. दोनों अग्नि से तैयार हुए हैं, दोनों चरु से तैयार हुए हैं. They were designed from the other. They were not पेट से जन्म लिया नहीं. दोनों परशुराम का जन्म भी ऐसे ही हो गया और राम का जन्म भी ऐसे. दोनों अग्नि तत्व के, लेकिन एक अग्नि तत्व से हृदय चक्र तक बढ़ा हुआ, एक अग्नि चक्र से सोलर प्लेक्स में ही पड़ा हुआ. Are you getting this point? Ram is an advanced stage. It's a transition. It's evolution. Human evolution from Parshuram to Ram. So like after Sri Ram took birth, like in the next few, Sri Krishna took birth, right? Maybe yes. So then पर how श्री the कृष्ण का episode कवच is- नहीं, श्री कृष्ण का कवच नहीं है, क्योंकि मन के परे कवच की जरूरत नहीं होती. कवच की जरूरत कब होती है? मन के इस पार, क्योंकि डर है. जहाँ डर है वहाँ कवच है, जहाँ द्वैत है वहाँ कवच है. द्वैत है ही नहीं तो किससे तुम्हें धोखा है, तो कवच की जरूरत नहीं. कृष्ण से नहीं तुम्हारा कवच है. Being Krishna means you are a kavach of your own. You don't need a kavach because there's nobody who can kill you, because there's nobody there. Advaita में कृष्ण अद्वैती की शुरुआत है. That's why कृष्ण का कवच नहीं है. नहीं, कृष्ण कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तम, तो मुझे शरण जा बस. कवच का सिंपलेस्ट मार्ग है. तो मैं तुझे चारों वजह से घेर चूंगा तो तुझे कुछ नहीं होगा. He doesn't say till a process of कवच. कृष्ण के पास प्रोसेस नहीं है, क्योंकि प्रोसेस मन की इस पार हो, उस पार कोई प्रोसेस नहीं, उस पार खाली प्रिंसिपल्स. Are you getting this point? So understand the deeper meaning of Ram Raksha, understand the deeper meaning of Rama, understand the deeper meaning of Parshurama, and suddenly everything evolves. Are you getting this? Thank you, Pooja. Thank you so Very much, Jai Gurudev. Thank you. Yes. अच्छा टेमकर जी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. गौरी बोलतीये सर. हाँ बोला. सर मी दासबोध वाचतेय, तर मला असं दादाने आज जे सांगितलं श्रवण भक्तीचा आम्ही खूप खूप छान आस्वाद घेतला आज. आणि त्याच्यामध्ये कथा निरूपण असा एक उल्लेख आहे दासबोधामध्ये. तर आपल्याला
कथेच्या स्वरूपात जे मिळतं ना ते आपल्याला अधिक जास्ती भावतं. म्हणजे काल पण तुम्ही ते स्टोरी सांगितली पायाला स्पर्श करून रिपेअर झाले. आज पण अंबादास आणि जजच्या दोन्ही स्टोरी सांगितल्या. म्हणजे खरंच प्रांजल दादाचे खूप आभार की खूप आस्वाद घेता आला आम्हाला त्याच्यातनं. आणि फार छान स्टोरी सांगतात. हो खूप छान. आणि सगळे आई पप्पा आम्ही सगळ्यांना खूप आवडले. आणि लोकांना स्टोऱ्या आवडतात. स्टोऱ्यामधून चांगल्या प्रकारचं प्रबोधन होतं. हा दासबोध मध्ये लिहिले कथा निरूपणातून ते लोकांना जास्ती भावतं. कारण स्टोऱ्या म्हणजे आपल्याला दिलेला उपदेश दुसऱ्याकडे बघून म्हणजे स्टोरी. आपल्याला डायरेक्ट कोणी सांगितलं आवडत नाही म्हणून त्याची स्टोरी बनवायची. मनाला भिडतं. आणि ते म्हणजे मला एक असा प्रश्न विचारायचा, लाईट गेले आम्ही प्रार्थना करत होते की मोबाईल डिस्चार्ज होऊ नये, इतकं छान आपल्याला आत्मसात करायचंय तर अजून चालू आहे. आणि मला एक प्रश्न असा होता की आता मी रोज हे राम रक्षक म्हणतेय, तारक मंत्र पण म्हणायला सुरुवात केली की मला थोडासा ऑफिस मध्ये होतो. एक म्हणजे असतात ना, एक मॅडम आहे सतत प्रेशर खाली राहावं लागतं. तर आमच्या आई असं म्हणत होत्या की प्रत्येक ऑफिस मध्ये अशी एक व्यक्ती असतेच की सतत दुसऱ्या म्हणजे त्रास होतो त्या व्यक्तीपासून आपल्याला. हा तर मग अशा वेळेस मी हे चांगलं सांगितलं, आपल्याला त्रास होतो, ते त्रास देतात नाही म्हटलं बरं झालं. तर त्रास मग मी विचार करत होते की आता खूप 2-3 वर्ष झालं सहन करतोय. चला जॉबची गरज आहे, जॉब टिकवला पाहिजे. पण मग आता मला असं वाटतं की या कोविडच्या ह्याच्यात मी नवीन जॉब शोधणं उत्तम राहील की आहे हा टिकवावा. आहे तो टिकवावा. नाही म्हणजे आता मी तारक मंत्र म्हणते ना, मी तेव्हा मी प्रार्थना करते की मला नवीन व्यवस्थित जॉब कसा मिळावा या दृष्टीने आहे हा टिकवावा असं मी तिथं संकल्प नाही केला. त्यापेक्षा बॉसचं वर्तन, बॉसची प्रवृत्ती बदलावी असं म्हटलं तर तारक मंत्र जास्त काम करेल. नाही बॉस खूपच चांगला आहे. मग काय प्रॉब्लेम आहे. पण दुसरे पण असतात ना की बॉसला सतत एखाद्या व्यक्तीबद्दल निगेटिव्ह, माझे मिस्टर म्हणतात जिथं आम्ही तिथं रावण पण आहे. बस सतत आपले निगेटिव्ह पॉइंट. रावणाला एकदा मारल्यानंतर तो कुठे असतो, राम राहतो, रावण नाही राहत. नाही म्हणजे ऑफिस मध्ये आता काही व्यक्ती सतत बॉस बद्दल आपले निगेटिव्ह पॉइंटच, प्रत्येक व्यक्तीत पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉइंट असतात. हे का काढतात, कारण आपले संस्कार असतात. ते आपले संस्कारांचे निराकरण केलं की अशी माणसं बदलतात. आपण बदललो की लोक बदलतात. त्यामुळे तारक मंत्र एवढ्यासाठी करा की तुमच्या आजूबाजूची लोक बदलतील. झालं की आपल्याला ऑफिस बदलायची गरज नाही, वातावरण बदलतं. रेकी सेक्शन मध्ये तुम्ही सांगितलं होतं की आपण इतरांना बदलण्यापेक्षा आपण स्वतःमध्ये बदल घडवा. मग तेच करायचं. तारक मंत्राने आपण बदलतो आणि आपण बदललो की लोक बदलतात. त्याच्यामुळे मी असं जॉब बदलला तर तिकडे दुसरी माणसं अशीच असतील. त्यापेक्षा माणसंच बदलली, जॉब बदलायची गरज नाही आपल्याला. त्याच जॉब मध्ये चांगलं वातावरण तयार होईल. मी संकल्प कसा करू नवीन जॉब मिळावा असं. नाही माझ्या आजूबाजूला वातावरण छान झालंय असं म्हणून तारक मंत्र. ऑफिसचं वातावरण छान प्रसन्न राहिलेलं आहे म्हणून तारक मंत्र. ऑफिसमध्ये जाऊन तारक मंत्राचं पाणी जरा शिडका आजूबाजूला. ओके थँक्यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आणि खूप प्रसन्न वाटलं. म्हणजे मला ना आता 7 वाजेपर्यंत खूप टेन्शन आलं होतं. 1-2-4 मेल मी पाहिले. आता ऑफिसचं काम करत होते, खूप टेन्शन आलं. आणि हे जे ऐकलं आत्ताचं रामरक्षण सेशन आणि आता तुमच्याशी बोलून सगळं अगदी रिलॅक्स झालं, मोकळे झाल्यासारखं वाटतंय. थँक्यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय. ओके, मनीषा बोस. बोस बोल रहा हूँ on behalf of Manisha Bose. She is my wife. I am actually a COVID survivor, and today I am alive because of your mantras and your prayers. And you actually prayed for me, for my life, and blessed me a new life. And throughout this hospital of 26 days, the Ram Raksha Strot and Tarak Mantra was the one that kept me alive. दिगंबरा का पूरा मंत्र मैं सुनता था,
और जाप सुनता था, और आपने गुरुदेव आपने मेरे लिए ब्लेसिंग्स की, आपने मेरे लिए प्रेयर किया. बिकॉज ऑफ यू I'm alive today and I'm happy and back home. I got discharged today and my Are you wife back home? Yes, yes. Oh, I'm very good. back Nice, home today. nice to know that. Nice to know that. Thank you. Congratulations. Thank you. God bless you. I have some little fungal infections yet, but medications are on and doctors are saying that it will eradicate in some time. Don't worry about the fungal infection. It will all go. Okay? Yes, Gurudev. It's all because of you and your No, I think. healing therapy that I'm alive and I'm back home with my family. Thank you very so much. Thank you. And, Thank you, sir. and every day and शायद every आपके बारे night में I बताया used था to listen. Every time I used to listen Digambara mantra and it actually helped me. And the way it healed me, I can see that the oxygen level was rising in me and gradually it increased and made me stable. And my wife, every day and night she prayed and जाप करती थी ये दिगंबरा mantra and तारक mantra का पानी, that water, it was like a amrit for me. And I can just say thank you and this divine spirit that helped me to be back here. Thank you very much. And Manisha ji Thank you did a so great much, sir. job. उनकी तपस्या हो गई. बहुत अच्छी जी तपस्या. गुरुदेव. Thank you so much. Thank you for sharing with us. We are very happy. डायबिटिक्स कंडीशन अप एंड डाउन होती है गुरुदेव. वो स्टेरॉइड जो चला है उसकी वजह से इंसुलिन लेना हो रहा है. बस गुरुदेव वो कंडीशन धीरे धीरे Yeah. He will be back to normal soon. हम लोग सब रेकी भेज रहे हैं उनको. Don't worry about it. Thank you so much for sharing. Just relax and you will be all right. Yeah? Nothing to worry. जी लव यू गुरुदेव. Thank you. Jai Gurudev. Thank you so much. वांगी जी. जय गुरुदेव. सर मला एक क्वेश्चन विचारायचं होतं की जर आपण नवीन घरात शिफ्ट होत असाल, म्हणजे माझे आई वडील नवीन घरात उद्या जाणार आहे, तर आपण काय करायला पाहिजे? कारण ह्या सिच्युएशन मध्ये तर आपण कुठला म्हणजे कोणाला बाहेरून बोलून किंवा असं काही पूजा किंवा असं काहीही नाही करू शकत. तर मग आपण एक एन्व्हायरमेंट तिकडचा असं छान राहायला पाहिजे, त्यासाठी काय करायला पाहिजे? मला वाटतं तुमच्याकडून मला ऐकायला आवडेल की काय काय केलं की बरं वाटेल. नाही असं काही नाही. नाही तुमच्याकडे ऑप्शन्स काय? नाही सर, म्हणजे मन आपला व्यवस्थित आहे, मन छान आहे, तर सगळ्या गोष्टी. म्हणजे तुम्ही रेकी शिकलेला आहात का? हो सर, मी शिकलेले आहे रेकी. पहिली डिग्री दुसरी डिग्री केली आहे का? हो, फर्स्ट आणि सेकंड डिग्री केली आहे. घरामध्ये छानसे सिम्बॉल्स काढा सगळ्या भिंतींवरती. नाही सर, म्हणजे मी इथे आहे, फक्त आई वडील जाणार आहे. तर कोणीतरी ते करायला पाहिजे ना. ते शिकले आहेत का स्वतः? ते फर्स्ट डिग्री शिकलेत सर. आणि सेकंड डिग्री नाही केली का त्यांनी अजून? नाही. मग घरी जाऊन आणखी काय येतं त्यांना, म्हणजे काय करू शकतात? रुद्राध्याय वगैरे म्हणतात का ते? सर ते सद्गुरु चरित्र वाचतात, दासबोध वाचतात आणि दत्तात्रय भगवानचा अधिष्ठान आहे घरी, म्हणजे ते लावणार आहे उद्या. दत्तात्रय भगवानचा अधिष्ठान आणि ते सद्गुरु चरित्र एक सप्ताह गुरुचरित्राचे करू दे सुरुवातीला, गेल्या त्यांना. सर सद्गुरु चरित्र आहे, गुरुचरित्र नाही. श्री सद्गुरु चरित्र. कोणाबद्दल आहे? दत्तात्रयांबद्दल आहे सर. आप्पासाहेब धर्माधिकारी जे आहे ना, त्यांना गुरुचरित्र घेऊ दे की. गुरुचरित्र मिळतं आता. ओके. हा. ऑनलाईन पण मिळू शकतं. तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही तुमची कॉपी द्या. ओके. गुरुचरित्र घेतल्यानंतर 7 दिवस सर कंटिन्यू म्हणावं लागतो का? म्हणजे त्याच्यासाठी काही पर्टिक्युलर टायमिंग? हो, त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे गुरुचरित्र कसं वाचायचं. 7 दिवसांचं असतं. दिवसाला साधारण 2.5 ते 3 तास लागतील त्याला. ओके. त्याच्यामध्ये सगळे नियम दिलेले काय करायचं. थँक्यू. येस, थँक्यू सर. उर्मिला जी. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव उर्मिला. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि रामायण में सीता को राम ने त्याग दिया था
लोगों की खातिर. So as a sadhak, how do we take this activity as Sita being a Shakti? तो ये एक्टिविटी को हम कैसे देखें? सीता इज नॉट ओनली अ शक्ति, सीता इज अ बुद्धि, प्रज्ञा. और साधक की एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि बुद्धि भी उसके लिए पार हो जाती है. तो उसको जब समाधि का समय आता है तो उसको पहले बुद्धि छोड़नी पड़ती है, बाद में मन को त्यागना पड़ता है और बाद में वो समर्पित हो जाता है. तो यही मेरे ख्याल से राम ने किया. सीता को पहले छोड़ा, बाद में लक्ष्मण को छोड़ा और बाद में राम को शरीर में समर्पित किया. तो साधक की समाधि की अवस्था है. समाधि में मतलब सम आदि, पहले आदि को छोड़ना पड़ता है, समतोल करना पड़ता है. ये अच्छा, ये बुरा, ये सारा विवेक समाप्त करना. ठीक है. तो ये अगर आप साधक के हिसाब से देखोगे तो इसका मूल तत्व है. जब तक बुद्धि को नहीं छोड़ेंगे, बुद्धिभेद नहीं होगा, तब तक साधक मोक्ष को नहीं जा पाएगा. तो एक प्रतीक है सीता, एक प्रतीक है लक्ष्मण, और फाइनली राम समर्पित हो जाते हैं अपनी समाधि. अवतार समाप्ति के पहले करना पड़ता है. Is it okay? समजलं का? उर्मिला का शर्मिला कोण आहे असते? हाँ, उर्मिला जी थी. उनका माइक म्यूट किया है सर अभी. ओके, रूपल त्रिवेदी जी. ओके. हेलो सर. हाँ जी. सर, वन मोर क्वेश्चन. थोड़ा सिली आहे बट स्टिल. थोड़ा काय आहे? सिली आहे. बट माझ्यामध्ये नेहमी ती उत्सुकता असते म्हणून मी तुम्हाला विचारते. ऍक्च्युली जेव्हा राम, सीता आणि लक्ष्मण वनवासात जातात आणि 14 दिवस वनवास त्यांना सहन करावा लागतो आणि मग 14 वर्षानंतर ते परत येतात. पण मग या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये नेहमीच असं बोललं जातं की लक्ष्मणाने खूप त्याग केला. सो ऍट द सेम टाइम it's not only the Lakshman who ज्यांनी त्याग केला, it's his wife Urmila also, right? मग त्याची कुठे चर्चा होत नाही. चर्चा होत नाही त्याची, कारण तिला फारसं रामायणामध्ये स्थान दिलं गेलं नाही. एखाद्या सिनेमामध्ये सगळ्यांची चर्चा केली तर सिनेमा 20 तास चालेल, 3 तासात नाही समजत. कुठल्याही चरित्रामध्ये, कृष्णाच्या चरित्रामध्ये सुद्धा सत्यभामा आणि रुक्मिणीचं जास्त नाही. पण प्रत्येक कॅरेक्टरला जर एवढं लक्ष द्यायला गेलं तर स्टोरीज पुऱ्या होत नाही. आणि शेवटी रामायण ही कथा आहे, महाकथा आहे, दिव्य कथा आहे. त्यामुळे ते किती कॅरेक्टरना न्याय देणं लक्षात आलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लक्ष्मणाला जो त्रास झाला की बुद्धी आणि भावना त्या जरा सुद्धा हल्ल्या इकडून तिकडे गेल्या तरी मनाला खूप त्रास होत असतो. कारण हे दोघंही मनाच्या द्वारे गोष्टी करत असतात. त्या दोघांच्या मध्ये मन त्याचं स्पोक्समन असतं आणि सगळ्यात जास्त मनुष्याच्या मनाला येतो. हा मोठा प्रश्न. त्यामुळे मनाने काही न करता मनाला प्रचंड त्रास होत असतो, बुद्धीच्या भटकण्यानं आणि भावनेच्या भडकण्यानं. लक्षात आलं का? लक्ष्मण हा मनाचं प्रतीक आहे, त्यामुळे ते सगळं त्याला सोसायला लागलं. लक्षात आलं? क्लिअर आहे आता? म्युटेड आहे. हो क्लिअर. थँक्यू. Yes, sir. रूपल त्रिवेदी जी, या लास्ट क्वेश्चन. रूपल जी, अपने आप को अनम्यूट करिए. हेलो हेलो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव रूपल जी. हाँ, मेरे को ये पूछना है सर कि बेटर स्टडी के लिए क्या करना चाहिए? क्या स्टडी के लिए? माय डॉटर इज इन 12th साइंस, तो अगर उसको अच्छा परफॉर्म करे इसलिए क्या करना चाहिए?
ये सबका एक ही इलाज है कि चित्त शुद्धि करनी चाहिए, मन बुद्धि और अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। उसके लिए साधना करनी चाहिए, रेकी जैसी हो और कोई प्राणायाम की साधना हो और कोई साधना हो। साधना से चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो जो कोई पढ़ेगी वो ध्यान में रहेगा, और जो कुछ ध्यान में रहेगा वो लिख सकेगी, और जो कुछ लिख सकेगी उसके मार्क आएंगे। अगर आप यही चाहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो ये सारा देखना पड़ेगा कि पढ़ाई क्या होती है। पढ़ाई केवल किताब पढ़ने से नहीं होती, उसको उतारने से होती है, उसको समझने से होती है, उसको पचाने से होती है, बाद में उसको रिट्राई करने से होती है, और ये सारी क्रियाएं हमारे चित्त में होती है। तो जब तक चित्त शुद्ध न हो तो पढ़ाई में सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है। ओके, उसको यही करना पड़ेगा, चित्त को शुद्ध रखना। ओके सर, थैंक यू। आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि हम गुरु चरित्र का पठन एक दिन में 2 बार कर सकते हैं? एक दिन में एक बार करना भी मुश्किल है। पूरा पठन करने के सोच रहा? Not pura patan, means 1 to 7 chapter. If I speak in morning and then also in the night also, it's possible. Normally it is to be done in एक बैठक, इसलिए उन्होंने ऐसे रखे ना 1000 हुई दिन में, तो इसलिए एक बैठक 2-2.5 घंटे में आप कर सकते हो। ओके, 2 बार नहीं कर सकते हैं? नहीं, 2 बार। सर वो वही बोल रहे हैं कि 1 to 7 सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। नहीं, वो मेरे ख्याल से 1 to 3 सुबह करेंगे, 4 to 7 शाम को करें, ऐसा पूछ रहे हो ना? हाँ। ऐसा नहीं चाहिए, टुकड़ों में नहीं करना, रेकी कर सकते हो पूरे चरित्र में। ओके सर, थैंक यू। जय गुरुदेव। करो प्रांजल, टेक ओवर। सर अभी 3 ओंकार और 3 ओंकार, चलो। ओके, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू प्रांजल, थैंक यू आरती, थैंक यू बाबा साहेब। ओके एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और कल मिलेंगे फिर एक बार 7:15। जय गुरुदेव, गॉड ब्लेस।